बड़ी जबरदस्ती यहाँ कहते हैं चाइल्ड लेबर को दुकानों करने शुरू कर रहे हैं। ये मनमानी गलत तरीका, माहौल खराब है। और नेशनल चैनल पे आप काम करो ना, आप अपना काम करो, आप कैमरे पे हाथ मत मारो। एनजीओ गुंडागर्दी के लिए नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कच्चा। दोस्तों, देश में तमाम तरीके के एनजीओज मौजूद हैं जो एक पर्टिकुलर मोटिव सोशल इशू पे काम करते हैं। जहां पर जिन लोगों तक कोई नहीं पहुंच पाता है, ये एनजीओज पहुंचते हैं। जिनकी मदद कोई नहीं कर पाता है, ये एनजीओज उनकी मदद करते हैं। लेकिन वहीं पर इन एनजीओज को भी जवाब देना होता है, चाहे प्रेस हो या कोई अन्य अधिकारी या कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो। किसी भी एनजीओ मेंबर को या कोई और पर्सन अगर कोई सोशल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको जवाबदेही देनी होती है। लेकिन वहीं पर एक मामला निकलकर सामने आया जिसे सुनकर और देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ बचपन बचाओ एनजीओ जो है वो काम करता है चाइल्ड लेबर के ऊपर और बच्चों के तमाम तरीके के इश्यूज के ऊपर काम करता है। वहीं शाहीन बाग के बटला हाउस में ये बचपन बचाओ एनजीओ की टीम पहुंचती है और तमाम तरीके के अधिकारी और पुलिस प्रशासन को लेकर वहां पहुंचती है और दुकानों पर छापेमारी करती है। अब सवाल खड़ा होता है कि दुकानों पर बटला हाउस में छापेमारी क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि बटला हाउस की दुकानों पर छापेमारी इसलिए हो रही है और हुई भी है जहां पर 18 वर्ष से नीचे की आयु वाले बच्चों को जो वहां काम पे लगे हुए हैं उनको उठाया जा रहा है और दुकानों को सील किया जा रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक तरीके का अपराध है, क्राइम है। उसके लिए ये एनजीओ काम करता है और ये उसी चीज को देखते हुए बटला हाउस पहुंचा तमाम तरीके के पुलिस को लेकर और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब ये एनजीओ की टीम वहां पहुंचती है और तमाम तरीके के प्रेस के जो लोग होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो भी वहां जाते हैं। लेकिन सब कुछ सही है अपनी जगह कि आप समाज में सुधार के लिए और तमाम तरीके के अपराध पे रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहां एक सवाल खड़ा हो जाता है जब आप चुप्पी साध लेते हैं और चुपचाप खिसक लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी एनजीओ की एक महिला किस तरीके से रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी करती नजर आती है जब वो रिपोर्टर्स सवाल करता है। जब वो रिपोर्टर महिला से सवाल करता है, उस एनजीओ की महिला से पूछताछ करता है, पूछता है, जो कि एक रिपोर्टर का काम है और एक एनजीओ के मेंबर का काम है तमाम तरीके के सवालों का जवाब देना कि वो वहां क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या चल रहा है, उसका जवाब देना। चाहे वो पुलिस हो, एनजीओ के लोग हो, उनका दायित्व है। लेकिन वहीं पर एनजीओ की इस महिला ने किस तरीके से बदतमीजी दिखाई, रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की और किस तरीके से छुपती छुपाती भागती नजर आई। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, इस रिपोर्ट को देखिए। जामिया नगर में ये बटला हाउस का इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ 18 साल से कम बच्चे जो काम करते हैं दुकानों में उसको उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और सिविल डिफेंस की टीम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जो एनजीओ है वो आई है और हम कोशिश करेंगे बात करने की भी। जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे और इस पूरी बदतमीजी जो करी गई है महिला के द्वारा, रिपोर्टर के साथ कैमरे पर हाथ मारा गया है और छुपती छुपाती ये महिला कैसे भागती नजर आ रही है। पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार वहां पर और लोगों की क्या राय है। आप जो कि नाबालिग बच्चे हैं, काम करते हैं, आप लाइव है, कैमरे पे हाथ मत मारिए, नेशनल चैनल पे है आप, ठीक है ना? कैमरे पे हाथ मत मारिए, लाइव है और नेशनल चैनल पे आप काम करो ना, आप अपना काम करो, आप कैमरे पे हाथ मत मारो। एनजीओ गुंडागर्दी के लिए नहीं होता है, ठीक है? आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। देखा इस रिपोर्ट में आपने इस महिला को देखा होगा। इस महिला की तरफ जैसे ही कैमरा किया गया, जैसे ही इस महिला से सवाल किया गया, महिला अपने अलग ही रूप में नजर आई। ये महिला दावा करती है कि ये बच्चों को बचाने आई है, चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, उस पर रोक लगाने आई है। लेकिन वहीं पर जब इस महिला से सवाल किया जाता है तो उस वक्त ये महिला कैमरे पर हाथ मार के मुंह छुपाती हुई भागती हुई नजर आ रही है। ये आपने इस रिपोर्ट में देखा ही।
वहीं मैं आपको बता दूं कि वहां के स्थानीय लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। जैसे बाटला हाउस की दुकानों पर छापेमारी हो रही है, दुकानें सील करने की बात करी जा रही है। एक नजर इस रिपोर्ट पर, जहां आप देखेंगे किस तरीके से वहां के जो स्थायी लोग हैं वो कैसे अपनी राय रख रहे हैं। एक नजर इस वीडियो। महमूद साहब, हो क्या रहा है, मतलब आप बताइए। साहब आए और ये जबरदस्ती क्या कहते हैं चाइल्ड लेबर को दुकानों सील करने शुरू कर रहे हैं। ये मनमानी गलत तरीका, माहौल खराब। मतलब चाइल्ड लेबर को उठाने के बाद दुकानें सील कर रहे हैं। दुकानें सील करेंगे, कहते कानून ऐसा है, लेकिन इनसे पता करो ना ये कानून है कैसा। देखा, साथ साथ वहां के एमएलए की भी राय जानने की कोशिश की गई, जहां पर ये पूछा गया, तमाम तरीके के सवाल करे गए और उन्होंने क्या कुछ बोला। एक नजर इस वीडियो पर। हमारा जो पूरा वाकया हुआ, अचानक अफरा तफरी फैल गई ओखला में, हुआ क्या था एग्जैक्ट? मुझे मालूम हुआ था कोई एनजीओ जो है वो चाइल्ड लेबर बचपन बचाओ आंदोलन या कोई और सी एनजीओ एसडीएम के साथ आई थी, कंप्लेन होगी। मेरे जैसी मुझे नॉलेज में आया, मैं पहुंचा तो वो लोग चले गए। तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वो आपको बताएं या लोकल थाने को बताएं, ताकि अचानक ऐसा माहौल न बचे, लोग डरे नहीं, अफरा तफरी न मच जाए? लोकल थाने को तो बताया था, इन्होंने फोर्स भी दी थी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। जैसे मेरे इल्म में आया तो मैं फौरन वहाँ मौके पर पहुंचा तो वो चले गए। आइडेंटिफिकेशन का जो मसला है कि कस्टमर कौन है और चाइल्ड लेबर कौन है, ये उन्होंने नहीं किया। लोगों का आरोप है, जिसको भी पकड़ा उन्होंने उठा के गाड़ियों भर के ले गए। इस शिकायत ये है कि वो लोग अपने बच्चा जो है वो सामान खरीदने आया हुआ था या वो खड़ा हुआ था तो उसको भी ले गए। ये बात सुन के जैसे मुझे मालूम हुआ तो मैं आया, तो उस वक्त अभी तब मैं आया तो मेरे सामने वो निकल रहे थे। तो आप इलाके के एमएलए हैं, फर्दर क्या प्लानिंग है, अभी क्या करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, मुस्तकिल ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में लो, बात करो, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, उनके अपोज नहीं आएंगे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में लेना भी ज़रूरी है। तो एसडीएम आया तो बताना चाहिए था उसको। बचपन बचाओ आंदोलन का जो ये एनजीओ है, उसमें जो लोग थे, ऐसा इनका बिहेवियर था जैसे कोई क्राइम टाइप का कर रहे हैं, कैमरे पे हाथ मारना। अगर आप लीगल काम कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन दो, एक इलाके के एसएचओ को दो, विधायक को दो, लेकिन जो मिला उसको पकड़ लिया और दादागिरी टाइप के जो काम आपने देखा, अभी उस पर क्या कहना चाहेंगे? गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ये मेरे इल्म में नहीं है कि कौन सी एनजीओ थी, लेकिन एनजीओ ही होगी। बताया जा रहा है बचपन बचाओ आंदोलन का है, कैलाश सत्यावर नॉलेज में नहीं है कौन सी एनजीओ थी, लेकिन अगर इस तरह का करते हैं तो गलत है। वो उनके लिए भी कानून है, कानून से बाउंड है, बल्कि उनके लिए ज़्यादा कानून है। कानून से बाहर किसी को इजाज़त नहीं है काम करने की, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे उसके साथ में कोई एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, सब कानून से बंधे हुए हैं। और हर किसी की हमारी यही कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए, कहीं भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। आपने ये तमाम तरीके की रिपोर्ट्स देखी, वीडियोस देखी, जहां आपने देखा कि बाटला हाउस में एक टाइम भी बुलडोजर दौड़ा था। आपने ये पहले तमाम खबरों में देखा होगा किस तरीके से बुलडोजर के नाम पर कहा गया था कि तमाम जो भी ऐसी अवैध प्रॉपर्टियां हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला था। लेकिन उसके बाद अब चाइल्ड लेबर को लेकर एक मुद्दा बाटला हाउस में फिर से खड़ा हो गया है, जहां पर तमाम दुकानों के ऊपर छापेमारी मारी जा रही है, छापेमारी की जा रही है, जहां पर पुलिस अधिकारी और तमाम लोग पहुंचते हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है। आप इन वीडियोस में देख रहे होंगे, रिपोर्टर्स के सवालों से ये एनजीओस के मेंबर बच रहे हैं। बचपन बचाओ एनजीओ, इस एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ एनजीओ, और उसी एनजीओ की ये महिला आप वीडियो में देख रहे होंगे, जहां पर कैमरे पर हाथ मारती हुई, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करती हुई ये महिला नजर आ रही है। दोस्तों, ये पूरा बाटला हाउस का ऑपरेशन आपने देखा किस तरीके से ये पूरी छापेमारी चल रही है, आपने ये देखा ही। लेकिन वहीं एक सवाल खड़ा होता है, और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब हम समाज सेवा की बात करते हैं और उन लोगों की मदद करने की बात करते हैं जो कि किसी मजबूरी के नाते कहीं पर काम कर रहे होते हैं, या माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो वो उन्हें लेबर के थ्रू काम पर लगा देते हैं, या बच्चे खुद ही अपने माँ बाप का बोझ कम करने के लिए काम पर चले जाते हैं। लेकिन ये एनजीओ जो है उन बच्चों को वहां से निकालते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन दुकानों का सील करना ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का प्रोसेस सामने आ रहा है, जो कि जिसकी एक्सप्लेनेशन जब रिपोर्टर्स मांगते हैं तब ये मेंबर्स जो है
एनजीओ के मेंबर किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देख ही पाए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बटला हाउस में दुकानों के ऊपर छापेमारी जो चल रही है, दुकानों को सील करने की बात करी जा रही है, क्या ये सही है? और अगर सही है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंचाप। धन्यवाद।